तो आप देखिए इस वक्त मैं उसी असद के इलाके में हूं जिस असद का एनकाउंटर हुआ और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर आपको देखने को मिलेगा। बुलडोजर चलेगा 100% चलेगा और ये खत्म टूटेगा। बेचा वचा कुछ नहीं है, ये उन लोगों ने अफवाह फैलाया है कि मकान बिक चुका है। मकान अगर बिक गया होता तो अदर मकान पे तो गवर्नमेंट ये स्टिकर नहीं लगाती, नोटिस बोर्ड, और किराए पे रहते थे। और जो कि मकान ये है और 15-20 दिन के अंदर किराए पे भी चले गए। पहले ये बोला था कि ये मकान बेच दिया और बेचा अभी तक नहीं है। जब वो वहां पर चीख और तड़प रहा था तो कोई मोहल्ले वाला नहीं आया। तड़प के चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ की आवाज निकाल रहा था, तब ये मौलाना कहाँ गए थे। लेकिन आज जब बुलडोजर चलने की बात हो रही है तो यहाँ पर जितने भी मौलाना हैं वो मीडिया में बाइट देते हुए घूम रहे हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो योगी ने करा वो बहुत बढ़िया करा। बीजेपी की सरकार है, वो जो करती है बढ़िया करती है। और जितने ये ताले लगाए बैठे हैं इन सबके ताले तोड़ देगा वो, हमें पता उसकी। पार्टी के जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो सारे के सारे मिलकर के ये कह रहे हैं कि भाई साहब एनकाउंटर राज चल रहा है, गोली मार दी, ये कोई बात थोड़ी होती है, कानूनी प्रक्रिया। अरे जब उसके चक्कू मारा था, जब यूं घुमाया था तब देखा था क्या? अभी कहाँ हुआ है? एक से नहीं वो 6 और है, उनके भी होने चाहिए। बुलडोजर भी चलना चाहिए, इससे नहीं होगा। इससे भी बड़े ये 6 क्रिमिनल बनेंगे आगे अगर आज बचेगा। तो आप देखिए इस वक्त मैं उसी असद के इलाके में हूं जिस असद का एनकाउंटर हुआ और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे युवा यहाँ पर आपको लगातार नारे लगाते हुए दिख रहे होंगे कि बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अब आप सोचेंगे कि मैंने पहली तस्वीर ही आपको बुलडोजर पर फ्रेम पे क्यों दिखाई। उसके पीछे का कारण है कि जो असद एनकाउंटर में मारा गया, अब उस असद के घर पे बुलडोजर का नोटिस चस्पा कर दिया गया है और 15 दिन की उसको मोहलत दी गई है कि या तो अतिक्रमण हटाओ अन्यथा तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलेगा। और उसको लेकर के प्रशासन अब एक्टिव हो चुका है। मैं लोगों से भी बातचीत करके आपको बताऊंगा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर के यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और बाकी हम उसके घर पर जाकर के आपको नोटिस भी दिखाएंगे जिस नोटिस में बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है। तो मैंने आपको बाहर एक तस्वीर दिखाई कि कैसे बुलडोजर जब खोड़ा की गली से मात्र निकला था उतने में ही सभी के सभी लोग खुशी से एकदम झूम उठे थे, जय श्री राम के नारे लगने लग गए थे। लेकिन इस वक्त मैं उसी गली में हूं और उसी घर के ठीक नीचे खड़ा हूं जो असद का बताया जा रहा है। और लेकिन असद के परिवार वाले और उसके आसपास के इलाके के लोग ये क्लेम कर रहे थे कि ये जो घर असद का है वो आज से 1 साल पहले असद के पिताजी ने बेच दिया था। हालांकि जब अब असद के पिताजी को भी हिरासत में ले लिया गया, इस वक्त वो भी जेल में है, तो बाद में मालूम पड़ा कि गाजियाबाद प्रशासन ने जब डॉक्यूमेंट्स निकाले तो मालूम पड़ता है कि ये घर अभी भी असद के नाम पर है। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि इस घर में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इलीगल नजर आएंगी। आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि आप छज्जा देखिए कितना ज्यादा बढ़ाया गया। तो पूरा का पूरा घर ही डिमोलिश करने के लिए यहां पर आज ही उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी परिषद की तरफ से आप देखेंगे तो यहां पर नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध कब्जे को हटा ले, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए हम अपने हिसाब से कर लेंगे। अब मैं आपको सीधे सीधे इस नोटिस का मतलब बता देता हूं। 15 दिन का समय है, सामान हटाइए, जो भी यहां पर अतिक्रमण किया गया है हटाइए, और या नहीं तो जिस प्रकार से आपके जो बेटे हैं असद वो टांगे गए हैं उसी प्रकार से ये मकान भी टांगा जाएगा। और देखिए नैरेटिव किस तरीके से फैलाया गया था कि ये मकान तो बेच दिया गया है, लेकिन बाद में जब प्रशासन ने जांच की तो पता चलता है कि ये मकान अभी भी असद के बाप के नाम पे है। तो ये पूरा का पूरा आप समझिए एक मोडस ऑपरेंडी काम कर रहा है जिसमें पता चल रहा है कि ये पूरी के पूरे सोच के साथ असद का बाप उसको भड़काता है अपने बेटे को कि जा करके आज इसका खेल खत्म करके आ जाओ। मकान को पूरे मोहल्ले में ये चिल्ला चिल्ला करके बोल देता है कि भाई साहब हमने मकान बेच दिया है। तो ये सारा का सारा खेल पता चलता है कि ये जानबूझ करके की गई सोची समझी अपराध है। क्या कहेंगे ये जो नोटिस चस्पा हुआ है और ये जो बताया गया कि मकान हमने बेच दिया है? मैं अभी गया था जहाँ पे असद रह रहा था दूसरे वाले घर पे, तो वहाँ पे मैंने पूछताछ करी तो प्रशासन ने बोला कि यहाँ पे नहीं रहता है, वो लोग भाग गए यहाँ से, कोई नहीं रहता है, उनका जो मकान है वो पुराना है, कहीं और रहता है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 15-20 दिन के अंदर तुम्हारा घर चेंज करने के बाद, उसके बाद तुम्हारी ईद आने के बाद तुम किसी और को फोन करके बुलाते हो और काट देते हो और वहाँ से भाग जाते हो, और तुम्हारा मकान पहले से ही तुम्हारा बंद पड़ा हुआ है। तो साजिश है किसी न किसी चीज की जो मेरे को समझ में आ रहा है। उनके घर पे जाइए तो पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे पुलिस प्रशासन बैठा हुआ कह रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, और उसके बाप को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी माँ अभी तक फरार बताई जा रही है। किराएदार बता रहे हैं कि हाँ यहीं पे रहता था, उसका बाप जेल में है और उसकी माँ फरार है, और उसके बाप ने 2 शादी करी हुई थी, पहली वाली मर चुकी थी, उसके बाद दूसरी वाली भाग गई, अभी फरार है उसकी माँ, और किराए पे रहते थे। और जो कि मकान ये है और 15-20 दिन के अंदर किराए पे भी चले गए, मतलब कुछ ना। आप समझिए ना, 2 महीने पहले इस मकान को छोड़ करके किराए पे जाना, मोहल्ले में ये हवा फैलाना कि भाई साहब हमने तो ये मकान बेच दिया था, और उसके बाद
हत्या करना और उसके बाद से गायब होने का पूरा एक ये प्रवृत्तिक जो खेल समझ आ रहा है, ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी। जो इलाके और मोहल्ले के लोग घूम घूम करके बता रहे हैं कि आपस में बाइक का झगड़ा था और फलाना का झगड़ा था, ढिकाना का झगड़ा था, कोई देखने नहीं आया जब उस लड़के को मारा जा रहा था। जब वो वहां पर चीख और तड़प रहा था तो कोई मोहल्ले वाला नहीं आया। लेकिन आज जब बुलडोजर चलने की बात हो रही है तो यहां पर जितने भी मौलाना है वो मीडिया में बाइट देते हुए घूम रहे हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस बात पे कहना चाहूंगा, दिन में सो रहे थे ये, ठीक है, मौलाना मौलवी दिन में सो रहे थे, जब इतना बड़ा कांड हो गया, हमारे भाई तड़प तड़प के चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ की आवाज निकाल रहा था, तब ये मौलाना कहाँ गए थे? तब ये 5 टाइम की जगह 10 टाइम की नमाज पढ़ रहे थे क्या? मैं इनसे पूछा हूँ, 10 टाइम की नमाज चल रही थी आपकी, और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई सब इतना बढ़िया काम हो रखा है ये। अच्छा एक बात बताइए, लोग एक नैरेटिव भी फैला रहे थे। देखिए, अगर आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे के सारे इस वक्त नैरेटिव ये फैला रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन ढीला पड़ गया, कोई काम ही नहीं हो पाएगा, हत्या का कोई बदला ही नहीं लिया जाएगा, एनकाउंटर होता है लगभग 50 घंटे के अंदर अंदर में, और अब बुलडोजर का नोटिस भी लग गया। तो अब योगी बाबा पे भरोसा है कि बिल्कुल भरोसा, और भरोसा क्यों नहीं होगा? एक बात बताइए, जब इनकी सरकार थी, सपा की सरकार थी, तब तो जब इनके चचा थे, तब अतीक अहमद जैसे बदमाश को जब अरेस्ट करने गए थे, तब वहां जाके अरेस्ट करते हैं तो इनसे जाके बोलते हैं कि जब पुलिस वालों को बंदी में डालता कहते हैं अतीक अहमद तुम्हारे मुख्य प्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी कॉल करते हैं कि अतीक भाई छोड़ दीजिए। ये जो चीज है, इन लोगों का सीधा जो चलता है ना फंडिंग, वो सीधा चलता है मदरसे से ही सारा ट्रेनिंग होता है। जब उस लड़के की चाकू लगी, जब इन लोगों ने चाकू मारा, जैसे रोड पे तड़प रहा था, अगर वहाँ की एक भी व्यक्ति, एक भी बुजुर्ग अगर मुल्ला जी अगर पकड़ते, कह रहे बेटा तू मेरे बेटे जैसा, चल ये गलती में हो गया, तो उसे उठा के अगर अस्पताल लेके जाते ना, तो 2 मिनट के लिए हम लोग की गुस्सा शांत रहता। लेकिन उन लोगों के दिल में रहम ही नहीं आया। उन लोगों को तो सीधा अभी तक डिफेंड कर रहे हैं इसी गली में। अरे एक सेकंड, इसी गली में आज से लगभग 1 दिन पहले ही आया था और यहाँ पर एक मौलाना साहब थे, उनसे बातचीत कर रहा था, पूछा कि क्या हुआ, उसके बाप और उसके बेटे कैसे प्रवृत्ति के थे, तो बताता कि उसका बाप तो भला आदमी था, बेटा तो नशेड़ी था, उसका हम क्या बताएं। मैं ये कहूंगा, जिस दिन हमारा भाई सूर्या भाई की जहाँ लाश रखी थी घर पे, तो उनकी नमाज पढ़ी जा रही थी। नमाज क्यों नहीं, वॉल्यूम बंद क्यों नहीं हुआ था? इनका धर्म नहीं था कि कोई आदमी खत्म हो गया हमारा तो इनका बंद नहीं, वॉल्यूम बंद नहीं, नमाज बंद नहीं हो सकती थी क्या? आवाज बंद नहीं हो सकती पूरी? अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है बुलडोजर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? खाली योगी जी का प्रशासन ऐसी बुलडोजर चलेगा 100% चलेगा और ये खत्म टूटेगा। ये रियल है। अगर ये गारंटी, लोग जो बोल रहे हैं कि मकान बेच दिया गया, उसका क्या? कौन कह रहा बेच दिया? ये झूठा है, आश्वासन झूठा है, ये बेचा नहीं है, ये तो बस बचाया जा रहा है कि असद के बाप के नाम। ये अभी तक है, ये तो टूटेगा घर। कौन वो रोक रहा है बताओ? जो जिसके नाम पे वो भी टूटेगा। हम तो इसी को दोषी उसी का घर है। अफवाह बताया जा रहा है कि ये बेच दिया है, बेचा वचा कुछ नहीं है। ये उन लोगों ने अफवाह फैलाया है कि मकान बिक चुका है। अफवाह फैलाया गया कि मकान बिक चुका है। मकान अगर बिक गया होता तो अदर मकान पे तो गवर्नमेंट ये स्टिकर नहीं लगाती, नोटिस बोर्ड अदर मकान पे तो नहीं लगाएगी ना। ये उसी का मकान है, इसीलिए इस पे नोटिस बोर्ड लगाया गया ताकि जल्द से जल्द तोड़ा जाए। यहाँ पे लोग गुमराह करते हैं, यहाँ पे लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग बस इतना सोचते हैं कि एक हिंदू को अगर मार दो तो तुम्हें समझ लो कि 5 नमाज के वक्त का जो तुम्हारा फर्ज अदा हो जाएगा। तो इन लोगों का यही लक्ष्य है कि एक हिंदू को मारो बिना नमाज पढ़े हुए। भाई साहब देखिए, आक्रोश तो है, और एक बारी मैं आपको फिर इस घर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ऊपर की तरफ भी फ्रेम करके दिखाइएगा कि कैसे पूरी की पूरी गली को बंद कर दिया गया है। एकदम ऐसा लग रहा है कि आसमान भी बाप का ही है, आसमान भी बाप का ही है। ऐसे ही पूरा का पूरा घेर घार के बनाए हुए हैं घर को। बताइए भाई साहब, प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर क्या? हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? बिल्कुल खुश चलना हैं। चाहिए बुलडोजर? बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ। मदरसों पे भी बैन होना चाहिए। वहाँ से कौन सी हाई स्कूल की डिग्री, इंटर? अच्छा एक बात बताइए, आप इसी इलाके में रहते हैं, खोड़ा में रहते? जी। कितने मदरसे हैं इस इलाके में? अब इधर की तो नहीं पता, मैं उधर से आया हूँ, पुस्ते की तरफ से। बाबा आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? हम यहाँ इसी इंसाफ के लिए घूम रहे हैं। बुलडोजर चलना चाहिए। और देखो, बुलडोजर जितने भी मदरसे हैं उन पर भी कार्रवाई करके और उन पर भी ये जितने भी मदरसे हैं सारे खत्म करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आतंकवादी बनाए जाते हैं। इन बच्चों को सिखाया यही जाता है कि ये हिंदू काफिर हैं, इनको जहाँ भी मिला इनको काट दिया जाए। तो ये तो सोची समझी साजिश के साथ में इस बच्चे का कत्ल किया गया, क्योंकि 20 दिन पहले मकान को यहाँ से खाली कर देना और किराए के मकान में चले जाना, और सब ये तो बाप और इन सबकी साजिश है। क्योंकि इस सारी गली में पूरे सब मोमडन ही रहते हैं, और कोई मोमडन उस समय आया नहीं क्या? था नहीं, ईद का माहौल था, सभी बाहर थे, सभी अपनी ईद मना रहे थे, तो कौन नहीं था बाहर? मैं आपको बता दूं कि इस गली में जब प्रशासन आया तो ढोल नगाड़े बजाते हुए यहाँ पर आए, और उसके बाद बोला गया कि 15 दिन की अवधि का समय है आपके पास, अगर इस अवधि के अंदर आप कार्य आप यहाँ से अपने अतिक्रमण को हटाने की क्षमता रखते हैं तो हट जाएगा, अन्यथा हम बुलडोजर चलाएंगे। और एक बार और मैं आपको पीछे की तरफ जाकर के तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे तो ये गली का हिस्सा है, और उस गली के हिस्से को कुछ इस प्रकार से घेरा गया है। मैं आपको ले जा करके दिखाता हूँ तस्वीर। थोड़ा सा हटिएगा भाई साहब।
ये जो गली का हिस्सा है उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने अपना रास्ता बना रखा है ऊपर की तरफ जाने का, यानी कि अपने जमीन को कब्जाने का अर्थ आप देखिए, यहाँ पर नाला हो सकता था तो उस सारी चीजों को बिगाड़ दिया गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग रहा भी करते थे, लेकिन अभी जब से ये नोटिस चस्पा किया गया है तब से ही यहाँ के भी लोग फरार बताए जा रहे हैं। और जब से ये हत्या का कांड शुरू हुआ था तब से ही यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ताला लगा हुआ है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें टंगी हुई दिखती हैं कि बोतलें हैं, सारे सामान हैं, सारी चीजें, मतलब यहाँ पर लोग रहा करते थे। लेकिन ये जो मोडस ऑपरेंडी चला है ना कि आप 2 महीने पहले यहाँ पर बोलते हैं कि मैं किराए पर जा रहा हूं और किराए पर जाकर के अपने गली मोहल्ले के आसपास में अफवाह ये फैलाते हैं कि भाई साहब मकान तो हमने बेच दिया है, अब हम किराए पर जा रहे हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने बेटे को भड़काते हैं और उसके बाद सूर्या की हत्या कर दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक पैटर्न समझ में आता है कि ये किस प्रकार से और किस सोच के, किस जहरीली सोच के साथ ये सारा का सारा कांड हुआ। और आज जब यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है तो बाहर अगर आप किसी मौलाना या मौलवी से पूछिएगा तो वो कहेगा कि भाई साहब बड़ा गलत हो रहा है, बुलडोजर तो नहीं चलना चाहिए। और ये जो गली का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो गली के हिस्से को इन्होंने फंसा करके और पूरा का पूरा इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया हुआ था, पूरे के पूरे क्षेत्र को इन्होंने घेर करके अपना मकान बनाया हुआ था। तो अब इसी चीज को लेकर के आक्रोश है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लोग इकट्ठा हैं, सूर्या के घर के पास भी लोग इकट्ठा हैं। तो ये इस वक्त खोड़ा का माहौल है। और तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि बुलडोजर तो जल्द पहुंचने वाला है। और आप देखिएगा तो सारा का सारा सिस्टम, पाइपें बाहर से लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम इन्होंने बाहर से कर रखा है। मीटर चलिए बाहर की तरफ समझ भी आता है, पाइप बाहर की तरफ क्या समझ आता है। नाले का पूरा जगह घेर करके इन्होंने सीढ़ियां बना रखी है। अंदर की तरफ अगर आप देखिएगा तो लोग रह रहे थे, पर्दे भी इस वक्त भी टंगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माहौल ऐसा बनाया गया कि भाई साहब हम यहां पर रह ही नहीं रहे थे, ये हमारा घर ही नहीं है। तो इसी तरीके से इनका ये पूरा का पूरा खेल चला था। अब मैं आपको सूर्या के घर के पास लेकर के चलूंगा जहां पर हम देखेंगे कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उनका क्या कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो क्या उनको अब ये थोड़ा बहुत भी संतुष्टि दे पा रहा है या नहीं, सारी चीजों पर आगे की रिपोर्ट देखिए। तो मैंने आपको पीछे की तस्वीरें दिखाई कि कैसे वहां पर जो नोटिस चस्पा किया गया और जिस मकान को बोला गया था कि शुरुआत में कि उन्होंने बेच दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अभी तक असद के बाप के नाम पर ही वो मकान है और वहां पर बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ पर उन्हीं के गली के कई लोग हैं जहां पर पहले असद रहा करता था। माता जी, किस प्रकार के आदमी थे ये लोग? देखो आदमी पहले तो हमें तो यहाँ 25 साल हो गए रहते रहते, पहले तो ठीक थे। जब से इनकी बीवी खत्म हुई है, जब से ये बर्बाद हुए हैं। और इन्होंने 1 साल पहले ये बोला था कि ये मकान बेच दिया और बेचा अभी तक नहीं है। अभी भी हमने तो सब लोगों को यही बोला कि मकान बेच दिया। हमें भी यही मालूम पड़ा था जब हम परसों आए हुए थे कि भाई साहब यहाँ पर मकान बिका हुआ है और मदरसे वाली गली में ले लिया। और अभी भी उनके नाम मकान है। तो ये इनकी बहू बेटा मतलब थोड़ा गलत थी, कह रहे वो बहू मेरा साथ नहीं देती तो बहू को बेटा को बेदखल करा तो इसलिए इन्होंने ये ड्रामा फैला दिया कि मैंने मकान बेच दिया। बेचा नहीं है। ये तो पूरी साजिश नजर आती है कि पहले आप बोल रहे हैं, फैला दे रहे हैं माहौल कि हमने मकान बेच दिया है, बाद में पता चलता है कि ये मकान अभी तक आपके नाम पर है। उन्हीं के नाम है। हाँ, और कहा ये भी जा रहा है कि असद के बाप ने ही असद को भड़काया था उसे मारने के लिए। देखो ये तो मुझे नहीं पता, पर इतनी मैं बता रही हूँ कि मकान उन्होंने ही हमसे बोला था कि मकान मैंने बेच दिया है और मदरसे वाली गली में ले लिया है। और मुझे तो आज ये पता चल रही है, बताओ इतना बड़ा झूठ बोला कि मकान बेचा नहीं है। पूरा कांड ही नजर आ रहा है। पूरा कांड ही नजर आ रहा है। और इस मतलब हमने तो सभी से ये बोला, ना तो मारने वाले का इस गली में घर है, ना मरने वाले का इसी गली में घर है, फिर भी यहाँ लाके मारा गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि मारने वाले को तो घर था। हाँ, क्या साजिश चल रही। जी, आप क्या कहेंगे किस प्रकार के लोग थे ये असद और उसके पिता? जी, इस बारे में मुझे तो पता नहीं, पर जो योगी ने करा वो बहुत बढ़िया करा। और जो अभी तो एक मारा, सारों को मारो, जितने इन्होंने करा बढ़िया करा, बहुत दम है उसमें और बढ़िया करा। हाँ, योगी बाबा बढ़िया कर रहे हैं। 100% बढ़िया कर रहे हैं। अब आप सोचिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने बोला कि योगी जी तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर कई पत्रकार घूम रहे हैं और इन मौलानाओं से और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है एनकाउंटर। गया नहीं ना, जिसकी जाव है ना, जिसकी उंगली कटा है उसे पता हुआ है, जिसकी उंगली कटा है ना कि दर्द कैसे हुआ है उसे हुआ है। ये तो सारे भोके हैं, इनके कोई जत तो है नहीं। और हिंदू बिगाड़ किसने रखा? हिंदू ने ही तो बिगाड़ रखा। मोहम्मद अगर एक का लोंडा हाथ लगा दिया ना तो पूरा मौलाना एक हो जाएगा यहाँ। और हिंदुओं में ही अगर हिंदू का लोंडा मार देना तो हिंदू एक नहीं होने का, पीछे मुंह छुपाता वो डोलेगा। और तुम पीछे देखियो और पीछे जाके देखियो तुम, वहाँ मोमडनों के साथ हिंदू बड़ा हुआ पावेगा। क्यों बड़ा पावेगा भाई? सबने बेरोजगार चलाना, इसलिए बड़ा पावे। यहाँ पर जब मैं एक चीज बताइएगा, जब मैं यहाँ पर पहले भी आया था तो मेरी कई और महिलाओं से बात हुई
उन्होंने कहा इस इलाके को इन लोगों ने पूरा आगे से ही खराब कर रखा है कि मीट की दुकानें वहां पर हैं और ये लोग बड़ी मतलब बदसलूकी करते हैं, महिलाओं को आने जाने में समस्या। बिल्कुल यही होता था। बीजेपी का राज है और पूरे यूपी में यही हुआ था। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। हमारे शहर में बीजेपी नहीं थी, उससे पहले 6 बजे से 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। इतना बड़ा मामला बेकार था। जब से बीजेपी आया चलो थोड़ी राहत तो मिली, नहीं तो यहाँ दिन दहाड़े कुछ भी हुए थे, सीटी बजे थी और कुछ भी हुए थे। लोंडिया क्या बोल लेंगी तो उनके ऊपर एक होता है ना कि घर वाले और दबा के बैठ जाते हैं लड़की को कि भाई बैठ दो रहने दो, यही होता था। पर अब बीजेपी की सरकार है, वो जो करती है बढ़िया करती है और जितने ये ताले लगाए बैठे हैं इन सब के ताले तोड़ देगा। बाबा हमें बताओ उसकी, जैसे एक को करो उन सब का करो, हम तो नहीं चाहें बस। और एक चीज और बताइएगा, आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो सारे के सारे मिलकर के ये कह रहे हैं कि भाई साहब एनकाउंटर राज चल रहा है, गोली मार दी, ये कोई बात थोड़ी होती है, कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है। अरे जब उसके चक्कू मारा था, जब यूं घुमाया था तब देखा था क्या है? तब देखा था क्या? तो गोली मारने में मैं कह तो रही आपको, जिसका जावे ना उसे पता होता। ठीक है, ये सब तो मुंह चलावे हैं बस, क्योंकि इनका गया नहीं। जिस दिन इनका चला जाएगा उन्हें पता लग जाएगा, बस उन्हें पता लग जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लोग वही कह ही रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग और जुटे हुए हैं। क्या कहेंगी आप? असद कैसा आदमी था? ये जो एनकाउंटर हुआ उसमें क्या कहेंगे? बोलिए। कोई नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। अगर एक मुसलमान का बच्चा मर गया होता ना, जिस दिन हमारा हिंदू का बच्चा मरा है, उस दिन ये पूरी जाम हो जाती है। मुसलमान एक नहीं बोलेगा, एक भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदू का गया है ना, कुर्बानी हिंदू के बच्चे को पड़ी है। कोई नहीं बोलेगा मुसलमान, कोई मुसलमान नहीं बोल सकता। समझो, आज एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी होगा। क्या हुआ? मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर तो ये कह रही मैं हिंदू हूँ, तो इतनी सी आवाज निकालने में क्या इनको कोई कुछ कर देगा क्या? इनके भी भाई बाप है ना, इतना सा तो बोल सकती हैं। मुंह छुपा के जा रही है, ये चीज गलत है। और एक चीज बताइए, ये जो एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग अभी से ही छाती पीटना शुरू कर चुके हैं कि एनकाउंटर राज चल रहा है। नहीं, अभी होगा, अभी कहाँ हुआ है? एक से नहीं, वो 6 और है, उनके भी होने चाहिए। बुलडोजर भी चलना चाहिए, इससे नहीं होगा। बुलडोजर का नोटिस छपा हो गया है? होगा तब ना, नोटिस छपा हो गया, वो तो हमें पता है। इससे भी बड़े आतंकवादी बनेंगे अगर वो 6 छूट गए, तो कल को इससे बड़ा क्रिमिनल बनेंगे। इससे भी बड़े ये 6 क्रिमिनल बनेंगे आगे। अगर आज बचा दिए गए 6 के 6, तो आगे आने वाले समय में ये 6 एकदम से गुंडा बनेंगे, आतंकवादी। आज वो बच्चा है, कल वो जवान भी होगा। आज वो नाबालिग है, कल वो बालिग भी होगा। मतलब उनकी भी एनकाउंटर की डिमांड? बिल्कुल। और बुलडोजर भी बिल्कुल। तो आप देख ही रहे हैं, लोगों के भीतर आक्रोश तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सूर्या की हत्या, मैं पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब लगातार बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ये खबर चला रहे थे कि सूर्या की हत्या मात्र और मात्र 2 लोगों की लड़ाई थी, 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, इस वजह से उसकी हत्या कर दी। लेकिन तस्वीर मैंने शुरुआत से बोला था, ये बिल्कुल अलग है। आप मोडस ऑपरेंडी समझिए ना। मैं तो शुरुआत से ये बात कह रहा था कि ये जो सूर्या को जिस असद ने मारा, उसका बाप क्या कर रहा था? उसके बाप ने आज से 2 महीने पहले अपना मकान खाली करा, जा करके कहीं और शिफ्ट होकर के उसने पूरे मोहल्ले में यह हवा बनाई कि मैंने 1 साल पहले मकान बेच दिया, और उसके बाद असद को उसने भड़का करके सूर्या की हत्या करवाई। ये अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें दिख रहा है। तो ये तो मालूम पड़ता है ना कि आप किस सोच के साथ ये सारी चीजें कर रहे थे, और आपका ये प्री प्लान्ड तरीका था कि कैसे भी करके सूर्या की जान ली जाए, एक हिंदू युवक की जान ली जाए। और आपने दिन कौन सा चुना? बकरीद का दिन। तो ये बताता है सारी की सारी चीजें कि आपकी सोच क्या थी। ये कोई गलती से हुई हत्या नहीं है, ये कोई आपसी रंजिश का मामला नहीं है। इट्स अ प्रॉपर हिंदू एंड मुस्लिम विवाद। ये सीधा हिंदू मुस्लिम विवाद है, क्योंकि अगर एक हिंदू को मारा जाएगा, इससे पहले तरुण को मारा जा रहा है, उसके बाद आज सूर्या का नंबर आ गया, एक एक करके केवल और केवल अगर हिंदू मर रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा खेल बताता ही है कि किस सोच के साथ चीजें हुई हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वक्त हमने आपको असद का वो घर दिखाया जहां पर जल्द ही बुलडोजर गड़गड़ाता हुआ नजर आएगा। इन्हीं खोड़ा की गलियों में बुलडोजर का जो आगे का पहिया है वो पहुंच चुका होगा, और पीछे का पहिया पहुंचते ही फरसा चलना चालू हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।